अवसर पर आपने जो मुझे मौका दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब को कि जिन्होंने अपने इस ऐतिहासिक बजट के अंदर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को भी ऐतिहासिक रूप से शामिल रखा। बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पिछले कार्यकाल के अंदर पेंशन के अंदर जो सहूलियत दी गई और आम व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का जो पहला हथियार दिया गया उसको बढ़ा के इस बजट के अंदर 1000 रुपये किया गया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। और यही नहीं, हर साल ऑटोमेटिक बिना किसी घोषणा के 15% पेंशन बढ़ाई जाएगी। ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी को इस चीज का भी धन्यवाद देता हूं। मैं ये भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि अब तक जो पेंशन की राशि बढ़ाई है और जितनी जो सहूलियतें दी हैं वो आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब के द्वारा की गई हैं। और इसका सबसे बड़ा जो नतीजा है वो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उपनेता प्रतिपक्ष को कहना चाहूंगा कि 4 साल के अंदर 37.5 लाख नए पेंशन के हमारे साथी जुड़े हैं जिनकी हमने मदद बनने जा रहे हैं। उपनेता क्यों कर रहे हो भाई? और ये पेंशन अब तो नेता बनने जा रहे हैं, उपनेता का कह रहे हो? अब बन जाएंगे तो अब सब यहाँ तो जो अभी इनकी तरफ बनने का बहुत ज्यादा शौक है। पता नहीं किस किस लाइन में कितने कितने लोग लगे हुए हैं। अब ये तो फाइनल या तो आप ही बता सकते हैं क्योंकि आसन पे आप विराज रहे हैं। बाकी ये जरूर है कि संघर्ष कड़ा है उधर, और कई बार जो है संघर्ष में रह जाते हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि माननीय सभापति महोदय, ये पेंशन जब बनी तब पेंशन के लिए आम व्यक्ति को कभी पटवारी के, कभी सरपंच के, कभी बीडीओ के, कभी एसडीएम के, कभी ट्रेजरी के चक्कर लगाने पड़ते थे और 2 महीने से लेकर 2-2 साल तक उस व्यक्ति को परेशान होना पड़ता था। लेकिन हमने हमारे पेंशनर्स की सुविधा के लिए जनाधार से इसको जोड़ा। और माननीय सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो पेंशन बन रही है मात्र 2 मिनट के अंदर पेंशन बन रही है, मात्र 2 मिनट के अंदर। और हर महीने अब किसी व्यक्ति को ट्रेजरी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, एसडीएम से बिल बनवाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही महीना पूरा होता है उसकी पेंशन उसके अकाउंट के अंदर आ जाती है। और माननीय सभापति महोदय, एक बहुत अच्छा काम इसके अंदर और हमने किया है। जो कई बार एक बात आती है, जीवित प्रमाण पत्र देने के लिए जो वेरिफिकेशन होता है, लोग बहुत परेशान होते हैं। हमने अभी 15 दिन पहले मोबाइल के माध्यम से एक ऐप शुरू की है। फेस से ही वो पहचान लेगी और जीवित होने का प्रमाण पत्र दे देगी। और इसका सफल होने का जो प्रमाण है वो मैं आपको कहना चाहूंगा, 16 दिन के अंदर माननीय सभापति महोदय 18,000 लोगों ने घर बैठे अपने मोबाइल से अपना वेरिफिकेशन करा दिया। उसको ई-मित्र पे जाने की जरूरत नहीं, किसी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की सहूलियत हम विभाग के अंदर दे रहे हैं। मैं बात करना चाहूंगा पालनहार योजना की। ये योजना आपकी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे द्वारा शुरू की गई थी और उस समय इस योजना के अंदर जो लाभार्थी थे वो सैकड़ों के अंदर थे, मात्र 300 कुछ थे। 368 बच्चे थे जिनको आप लोगों ने लाभान्वित किया था। माननीय सभापति महोदय, उस समय 500 रुपए मिलते थे और ये योजना आप लोगों ने तो सिर्फ लोगों को एक, या आजकल कहते हैं ना रेवड़ी, इस प्रकार से आपने लागू की थी। लेकिन सही मायने में इस योजना का लाभ हमने दिया है और मात्र
इस 4 साल के अंदर 3.25 लाख के आसपास बच्चों को हमने नया जोड़ा है और आज 6.25 लाख बच्चे पालनहार योजना का लाभ उठा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट घोषणा के अंदर भी जो राशि है उसको बढ़ा के 500 रुपए जो मिलते थे उसको 750 और जो 1000 रुपए मिलते थे उसको 1500 रुपए उनके लिए किया है। और जो अनाथ बच्चे हैं जिनके लिए कोरोना के अंदर ये स्कीम शुरू की गई थी 2500 रुपए, अनाथ बच्चों को आज हम 2500 रुपए हर महीने पालनहार योजना के अंदर दे रहे हैं। जिस बच्चों के सर से माता पिता का साया उठ गया, कोरोना में जो लोग चले गए, लोग कह रहे थे कि अब इन बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा। और हमने एक कहावत सुनी है, गांव में एक बात होती है कि जब चोंच दी है भगवान ने तो चूगा भी देगा। आज इन अनाथ बच्चों का चूगा लेकर अगर कोई आया है तो राजस्थान का यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आया है, जिसने कहा है कि हम इन बच्चों को नौकरी देंगे। 18 साल पूरे होने पर 5 लाख रुपए की मदद देंगे, और मदद देंगे नहीं, मदद दे रहे हैं। कोरोना के अंदर क्या हुआ? कोरोना के अंदर जो हालत बनी किसी से छुपी हुई नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने जो नियम पहले लागू करने चाहिए थे, जो बाहर से फ्लाइटें आ रही थी जिनको रोकना चाहिए था, उनको नहीं रोका और कोरोना देश के अंदर फैल गया। और जिसका नतीजा यह हुआ कि जिस हिंदू धर्म की बात करते हैं ना आप, जिस गंगा की बात करते हैं ना आप, यूपी के अंदर गंगा के अंदर शवों को बहाया गया। लाशें गंगा के अंदर डाल दी गई आपके द्वारा। राजस्थान को ऑक्सीजन नहीं दी गई, हमें रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दिया गया। इन हालात के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना सहायता के लिए, चाहे इंजेक्शन मंगाने के लिए अपना स्पेशल प्लेन भेजना पड़ा हो, चाहे ऑक्सीजन के लिए हमारे मंत्रियों को दिल्ली जाना पड़ा हो, और जो चाक चौबंद व्यवस्था हॉस्पिटल्स की रही, ऐतिहासिक है। पूरे देश के अंदर अगर मेडिकल की सबसे अच्छी सुविधाएं थी तो राजस्थान के अंदर थी। और बीजेपी शासित प्रदेशों के लोग, चाहे वो यूपी के हो, चाहे हरियाणा के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, चाहे गुजरात के हो, वो लोग राजस्थान के हॉस्पिटल्स के अंदर एडमिट हुए थे। मैं माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने सुबह एक फोटो का जिक्र किया। फोटो की कोई लालसा नहीं है, हमारा तो एक फोटो अशोक गहलोत को सब लोग जानते हैं और उसी में सबकी श्रद्धा है। मैं ये कहना चाहूंगा, आप लोगों को पूर्व मुख्यमंत्री जी के फोटो से क्या परहेज है? कल ही कोई किसी बच्चे ने लगा दिया आपके कार्यालय पे, एक ही दिन में होर्डिंग उतरवा दिया आपने, एक ही दिन में होर्डिंग उतरवा दिए। आपके कार्यक्रमों में लग जाते हैं तो होर्डिंग उतार देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, आपने इस ओर इशारा किया। मेरी फोटो जहां लगनी चाहिए वहां लग रही है और बहुत अच्छे से लग रही है। मैं तो चाहता हूं कि आज जहां पे मैं आया हूं, 2 लाइनों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि हर सामाजिक समस्या का समाधान बन जाऊं, जरूरतमंदों की जरूरत का सामान बन जाऊं। बन के नेतागिरी करने का शौक नहीं है मुझे, चाहत है समाज सेवा का दूसरा नाम बन जाऊं, दूसरा नाम बन जाऊं। ये नाम की, फोटो की, चाहत की आप लोगों को जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा, हमारी तीसरी स्कीम जो सबसे महत्वपूर्ण स्कीम है, जिसके लिए काफी माननीय सदस्यों ने कहा, अनुप्रति कोचिंग योजना, जिसकी संख्या अब 15,000 से बढ़ा के 30,000 कर दी। आईएएस की कोचिंग के लिए 75,000 तक, मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए 80,000 रुपए प्रति वर्ष तक, आरएएस की कोचिंग के लिए 50,000 रुपए तक, और अन्य सभी पदों के लिए अलग अलग राशि हम डायरेक्ट कोचिंग को भुगतान करते हैं माननीय सभापति महोदय। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो बच्चे बाहर से आके वहां रहते हैं, 40,000 रुपए उन कोचिंग करने वाले बच्चों को खाने पीने के भी हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। आपके समय में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, हमने शुरू की। हमारे जो बच्चे हैं
अगर वो किसी सरकारी संस्थान के अंदर प्रवेश लेते हैं, आज उनको प्रवेश लेने पर सरकार की तरफ से माननीय 000 आपके कार्यकाल में 0, सदस्य आपके कार्यकाल में 0। विराजिए, क्या हो रहा है तुम्हें? मैं कहना चाहूंगा मंत्री जी माननीय सदस्य, प्लीज विराजिए, आप इतने वरिष्ठ हैं। बीमारी क्या है? बीमारी मुझे कहते हो संकोच हो रहा है, आप इतने वरिष्ठ हैं, इस तरह का आचरण आपका। आगरा भेजो साहब इनको, प्लीज ठीक हो जाएगा। सहयोग करें, भरतपुर भेजो। ये ठीक नहीं है इस तरह का आचरण आपका। अपनी मंत्री अपनी बात करें, बीच में खड़े हो रहे बार बार। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा पिछले 5 साल में क्या हुआ। पेंशन नहीं बढ़ाई गई, पालनहार के लाभार्थियों की स्कीम में किसी भी प्रकार की राशि और किसी भी प्रकार की श्रेणी नहीं बढ़ाई गई। SC ST वाल्मीकि कोष का गठन नहीं किया गया पिछली सरकार के अंदर। राजस्थान का जो अनुजा निगम है जिसमें गरीब लोगों को लोन देते हैं, उसके अंदर किसी भी प्रकार का आपने आयोग का गठन नहीं किया। आपने विप्र बोर्ड का, केस कला बोर्ड का, DTNT का, किसानों के लिए वीर तेजाजी बोर्ड का गठन आप लोगों ने नहीं किया, ये गठन हम लोगों ने किया है। आपने 5 साल के अंदर, सारे लोग कह रहे थे हॉस्टल खराब है, हॉस्टल खराब है, चादरें गंदी हैं। एक दिन में खराब हो गए क्या? हमारी सरकार आने के बाद में ही खराब हो गए क्या? आप लोगों ने इतने सालों से, यहां तो ये ट्रेंड रहा है, एक बार ये रहे एक बार हम रहे, अब की बार ये ट्रेंड बदल रहा है। माननीय सभापति महोदय, आप लोगों ने कोई काम नहीं किया। आपने उनके, न तो उनके खाने की राशि आप लोगों ने बढ़ाई, न हॉस्टल के अंदर मरम्मत के लिए आपने पैसे दिए। हमने 58 करोड़ रुपए मरम्मत के हॉस्टलों के अभी जारी किए हैं और 100 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के अंदर हॉस्टल की मरम्मत के लिए दिए। आप हमारे हॉस्टल्स के अंदर जाइए, आपको वहां मेस मिलेगी, आपको डाइनिंग एरिया मिलेगा, बच्चों को पढ़ने के लिए इंटरनेट का कनेक्शन मिलेगा, LED का टीवी मिलेगा, वाटर कूलर मिलेगा, RO का पानी मिलेगा और बच्चों को गर्म पानी के लिए गीजर मिलेगा। हमारे हॉस्टल के अंदर आप जाके देखिए, ये सारी चीजें हमने शुरू कर दी और लगभग हॉस्टल में इनका काम हो चुका है। बच्चों को खेलने के लिए हर हॉस्टल के अंदर हमने, माननीय सभापति महोदय, 25,000 रुपए खेलों के सामान के लिए हमने हर हॉस्टल के अंदर दिए। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों के समय में जो हमारे बच्चे थे उनके विकास के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया गया। आपको मालूम है, कई लोग अभी डिमांड कर रहे थे हॉस्टल की कि हमारे यहाँ पे हॉस्टल बना दिए जाए। 5 साल में कितने हॉस्टल बनाए आप लोगों ने? आपको नहीं पता है, मैं बताता हूं। आप लोगों ने 7 हॉस्टल बनाए 5 साल के अंदर, 7 हॉस्टल। और हम लोगों ने 4 साल के अंदर 59 हॉस्टल बनाए और इस साल हम 30 हॉस्टल और हम बना रहे हैं। इस साल हमने गरीब की सोची, उस मजदूर की सोची, उस किसान की सोची है, उस पिछड़े की सोची है। हमने बराबरी की लड़ाई लड़ने की सोची है। आप लोग हमेशा बात करते हो अगड़ों की, हम बात करते हैं अगड़े और पिछड़े सब लोगों की। कांग्रेस की विचारधारा है सबको समान रूप से चलने के लिए। आज 75 साल के बाद में अगर टीकाराम जूली यहां पे बैठा है, यहां पे बोल रहा है, 4 कैबिनेट के अंदर SC के अगर मंत्री दिए हैं तो इस कांग्रेस सरकार ने दिए। आप लोगों ने तो कितने मंत्री बनाए आप खुद जानते हैं। 75 साल में पहली बार शेड्यूल कास्ट का अगर चीफ सेक्रेटरी दिया तो इस सरकार ने दिया। पहली बार SC ST कानून इस विधानसभा के अंदर पारित कराया तो कांग्रेस सरकार की बदौलत है जो कानून यहां पे पारित हुआ है कि SC की जनसंख्या जिस आबादी के तहत इस स्टेट के अंदर है, जो राज्य का बजट है उसी के माध्यम से यहां पे खर्च किया जाएगा। आज प्रमोशन में आरक्षण आप लोगों ने दिया है। जिस सरकार ने हमें दिया है, आरक्षण दिया है, जमीन दी है, बराबरी का हमें आने का हक दिया है। अगर आरक्षण हमें दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। आपके नेताओं के तो साल 6 महीने में 1-2 बयान आ जाते हैं कि हम आरक्षण को खत्म करेंगे। आप लोगों ने तो एट्रोसिटी कानून को कमजोर करने की साजिश रची और पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से SC के लोग एकजुट हुए तब आप लोगों को पता चल गया। आप लोगों की सरकार की प्राथमिकता में हम लोग बहुत पीछे हैं। मैंने तो कल ही बताया था आपको, मैंने तो कल ही आपको बताया था।
आपने कल कहा माननीय सभापति महोदय कि 5% वोट ही आप लोगों के इधर से उधर हुए हैं, और ऐसी अगर हमें वोट दे देती तो आज हम इधर नहीं बैठते। ऐसी आपको वोट देगी भी नहीं। आप लोगों की ये मंशा है। आपने 50% वोटों में आधा % छाट लिया। आपने कैसे छाट लिया? आपने ये कैसे छाट लिया कि आपको हराने में 36 बिरादरी का योगदान है, और ऐसी सबसे आगे रहेगी, क्योंकि बीजेपी ने कभी भी ऐसी के बारे में नहीं सोचा। आपने कोई काम पिछले 5 वर्षों में नहीं किया। आज हमने सहूलियत दी है। वो बेचारा गरीब आदमी, एससी का आदमी वेरिफिकेशन नहीं करा सकता, उसका फॉर्म पेंशन का सबसे लास्ट में भरा जाता था, उसके बच्चों को एडमिशन सबसे लास्ट में मिलता था, पालनहार में वो बेचारा चक्कर काटता था। कई लोगों ने कहा पालनहार में पैसा समय पे नहीं आता। आपके समय में 2-2, 3-3 साल से पैसा नहीं आता था। हमारी सरकार इस प्रकार के प्रावधान किए कि कोरोना के बाद में लगातार, और कोरोना का भी पिछला पैसा हमने दिया है। माननीय सभापति महोदय, हमारे जो केशवराव पाटन से आने वाली माननीय सदस्य ने कहा कि आप लोगों ने बजट घटा दिया। बजट नहीं घटाया। 19-20 में बजट इसलिए ज्यादा था कि हमारी सरकार बनने के बाद में पिछले 2 वर्षों के बेचारे SC ST के बच्चों को छात्रवृत्ति हमने दी, इसलिए उस साल वो बजट ज्यादा बढ़ा है। 25 के 25 सांसद यहां से जीत के गए। माननीय सभापति महोदय, एट्रोसिटी का पैसा, SC की छात्रवृत्ति का पैसा, और जो हमारे अन्य योजनाएं हैं जिसमें भारत सरकार का पैसा हमें मिलता है, वो पैसा हमें नहीं मिल रहा है। 2-2 साल से नहीं मिल रहा है। आज OBC के बच्चे छात्रवृत्ति के लिए बेचारे परेशान हो रहे हैं। भारत सरकार से पैसा नहीं मिल रहा है। कभी नए अकाउंट खुलवाते हैं, कभी कहते हैं पहले आप पैसे डालो, कभी कहते हैं बच्चों की डिटेल डालो। ये कोई ऐसा आज तक नहीं हुआ जिस प्रकार से आप लोग कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। किसी का अंकित नहीं। आज अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं पे कोई आंच आ रही है तो इस देश के संविधान पे आ रही है। संविधान को किसी न किसी तरीके से कमजोर किया जा रहा है। और आज का जो हमारा विषय है समाज कल्याण, समाज कल्याण तभी सही मायने में सही साबित होगा जब हम सब लोगों को बराबरी में लाने की बात करेंगे। मैं 2 लाइनें बाबा साहब अम्बेडकर की पढ़ना चाहूंगा कि जो उन्होंने कहा कि हर तबके का उत्थान होना जरूरी है, हर गरीब का सम्मान होना जरूरी है, भगवान होना तो दूर की बात है, पहले इंसान का इंसान होना जरूरी है। ये लोग आप देखिए कि आप इंसान में विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं। मैं माननीय सभापति महोदय, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमारे विभाग के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सपना देखा, हमारे पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही थी कि राहुल गांधी जी ने न्याय योजना की बात कही थी, वो भारत सरकार आने पे कही थी, और भारत सरकार हमारी थी तो इस गरीब को सहूलियत देने के लिए RTE, RTI, खाद्य सुरक्षा कानून, मनरेगा कानून जैसे कानून देके इस गरीब को मजबूत करने का काम किया। तो हमारी भारत की सरकार ने किया, कांग्रेस की सरकार ने किया। और आज भी राजस्थान का सामाजिक सुरक्षा जो मॉडल है, जिसकी अशोक गहलोत जी आज सब जगह कह रहे हैं, जिसकी तारीफ हो रही है, आज मैं आपको बताना चाहूंगा। आज यहाँ पे हम पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को दे रहे हैं, एकल नारी को दे रहे हैं, विशेष योगजन को दे रहे हैं, किसान को दे रहे हैं, पालनहार का लाभ हम दे रहे हैं, कन्यादान योजना के अंदर हम सहयोग कर रहे हैं, वृद्धाश्रम, बाल गृह, नारी निकेतन हम बना रहे हैं, बेघर उत्थान पॉलिसी हम लेके आए हैं, और निर्माण श्रमिकों को यहाँ पे योजनाएं हम दे रहे हैं, सिल्कोसिस नीति उनके लिए दे रहे हैं। ये हमारी सामाजिक सुरक्षा है। स्वास्थ्य के लिए 25 लाख रुपए का बीमा और 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल क्लेम, निरोगी राजस्थान जैसी योजना, ये हमारी संपूर्ण 25 लाख का जो हमारा बीमा है, ये हमारी सामाजिक सुरक्षा, संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा है। बच्चा अगर एजुकेशन के लिए जाता है तो निशुल्क शिक्षा, निशुल्क यूनिफॉर्म, आवासीय विद्यालय, आवासीय हॉस्टल, छात्रवृत्ति, अनुप्रति योजना, इंग्लिश मीडियम स्कूल, कालीबाई स्कूटी योजना, देवनारायण स्कूटी योजना, दिव्यांगजन स्कूटी योजना, ये हमारा सामाजिक सुरक्षा मॉडल है राजस्थान का। आप पोषण की बात करें, आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर अनाज, स्कूल आंगनवाड़ी पर दोपहर का गर्म भोजन, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, इंदिरा रसोई योजना,
इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, 1 रुपए किलो गेहूं योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, और अब तो मुख्यमंत्री जी ने पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, अन्नपूर्णा पैकेट और 500 रुपए में सिलेंडर की योजना, जो राजस्थान के अंदर है। ऐसा मॉडल आपको कहीं नहीं मिलेगा। और रोजगार के लिए महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना, और व्यवसाय हेतु किट और लोन। ये राजस्थान मॉडल है, ये है सामाजिक सुरक्षा का बेहतरीन मॉडल जो राजस्थान अपना रहा है। माननीय सभापति महोदय, ये मॉडल आपको देश में दूसरे स्टेट में नहीं मिलेगा जो हमने यहाँ पे करके दिखाया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि आप लोग ये व्यवस्था कीजिए। आज हमने बच्चों को, जो हम माननीय सभापति महोदय, बच्चे फॉर्म भरते हैं छात्रवृत्ति के लिए, पहले परेशान होते थे। आप जो बातें कह रहे हैं सब पुरानी है। आज बच्चे को सिर्फ अप्लाई करना है, अपना जनाधार कार्ड डालेगा, उसका जितना भी डेटाबेस है, उसका जाति प्रमाण पत्र, उसका निवास प्रमाण पत्र, उसका आय प्रमाण पत्र, सीबीएसई बोर्ड, उसका आरएस राजस्थान बोर्ड, ये सारे बोर्ड से उसकी डिटेल हम लेंगे और बच्चे को एसएमएस से उसको सूचित करेंगे। उसकी 50,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप सीधे उसके खाते में जाएगी। और सरकारी अगर प्राइवेट अगर कॉलेज है तो फ्री शिप कार्ड, एक प्रकार की गारंटी। पहले तो ये स्कीम थी कि बच्चा अपने पास से पैसा देता था, फिर सरकार उसका पुनर्भरण करती थी। आज हम इस प्रकार की स्कीम लेके आए, फ्री शिप कार्ड, कि हम वो फ्री शिप कार्ड देंगे, बच्चे की गारंटी देंगे कि इस बच्चे की जो स्कॉलरशिप है वो हम देंगे, इसकी फीस हम देंगे, इस बच्चे को आप पढ़ाइए। इस प्रकार की योजना यहाँ पे है। यहाँ कोरोना के समय में समाज कल्याण विभाग की तरफ से 5500 रुपए गरीबों के खाते में हमने डाले। जिसको कहीं से कोई लाभ नहीं मिल रहा था, वो लाभ हमने सभापति महोदय उनको उपलब्ध कराया। हमारे जो विशेष योगजन जो हैं, जो 100% दिव्यांगजन हैं, मेरे एक साथी ने बात रखी थी कि उनको 1000 रुपए अलग की घोषणा की थी। वो घोषणा नहीं है, वो पैसा डल चुका है, उनके खाते में आने लग गए, आप चेक करवा लेना। ये पुरानी बातें आप कह रहे हैं। मैं माननीय सभापति महोदय, मैं साथ ही साथ 2 लाइन और कहना चाहूंगा कि मरहम लगास को तो गरीब के जख्मों पे लगाना, कि मरहम लगास को तो गरीब के जख्मों पे लगाना। हकीम बहुत हैं बाजार में अमीरों के इलाज के लिए। जिनके हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं ना, जो बातें आप कर रहे हैं वो चलने वाली नहीं है। आज जरूरत है तो गरीब के लिए काम करने की। आप कोई ऐसी स्कीम बता दीजिए जिसमें आपने गरीबों का भला किया हो। कोई एक स्कीम बता दो आप कि जिसमें आपने गरीबों का भला किया हो। आपने हमेशा गरीबों के लिए जो स्कीम है वो स्कीम आपने काटी है, उनको रोका है, रोकने का काम आप लोगों ने किया है। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि आपके समय में आपने समाज कल्याण को कभी भी समाज कल्याण विभाग नहीं समझा। आप लोगों का जो बजट होता था उसमें हमेशा समाज कल्याण विभाग की अनदेखी होती थी, उसको देखा नहीं जाता था। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि इनको पता है ये बेचारा गरीब लोगों का विभाग है, इसमें काम करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये सारे काम अब हुए हैं। और मैं कहना चाहूंगा, हमारे भादरा से आने वाले सदस्य ने एक बात रखी थी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तक ये लड़ाई जो असमानता की है ये खत्म नहीं होगी, तब तक ये लड़ाई हम और कांग्रेस पार्टी लड़ते रहेंगे। आज देश की आधी जो पूंजी है वो एक व्यक्ति के हाथ में, और किसान की आमदनी 27 रुपए रोज, ये नहीं दिखती आपको। और जिस व्यक्ति ने ये कहा, माननीय सभापति महोदय, कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, ये बात कही लाल किले की प्राचीर से, और सबसे पहले वो लाल किला प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दिया। आज रेल आपने बेच दी, LIC आपने बेच दी, भेल इंडिया, गेल इंडिया आपने बेच दी, एयरपोर्ट, बंदरगाह सारे आप लोगों ने बेच दिए, BSNL आपने बेच दी। आप अभी एक साथी कह रहे थे आरक्षण मांग लो, आरक्षण की जरूरत ही कहां रहेगी? नौकरियां तो सब प्राइवेट में चलेगी, सरकारी कुछ बचेगा नहीं, दूर जाने की जरूरत नहीं है। जयपुर एयरपोर्ट पे चले जाओ, पहले 500 लोग थे अपने CISF के, अब 500 के 250 कर दिए, और 250 में भी अब उनको हटा के प्राइवेट लोग आ जाएंगे, उन लोगों की छुट्टी कर दी है जो सरकारी लोग थे।
सरकार का काम पैसे कमाने का नहीं होता है। सरकार का काम प्रदेश की जनता को उनकी जो जरूरतें हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे उनकी रोटी कपड़ा और मकान की बात हो, इन सारी चीजों के काम है वो सरकार के हैं। ये प्रॉफिट लाने के लिए नहीं है। हम रेलवे को इसलिए नहीं चला सकते कि हम इससे प्रॉफिट कमाएंगे। रेलवे लोगों को सुविधा देने के लिए है, रोडवेज लोगों को सुविधा देने के लिए। आप इन गरीब लोगों से प्लेटफॉर्म की टिकट मांग रहे हो, किराया आप बढ़ाते जा रहे हो। आपने दूध, छाछ, दही, नमक, कफन सब पे टैक्स लगा दिया। हिंदू की बात करते हैं, अगरबत्ती पे भी टैक्स लगा दिया। माननीय सभापति महोदय, ये हालात इन लोगों की। इन गरीबों से पैसा लेकर क्या अमीर बनना चाहोगे? यहां मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की बात करना चाहूंगा। आज कोई पेंडेंसी नहीं है और माननीय सभापति महोदय, हमारी ज्यादातर योजनाएं जो है 99.99% पे काम कर रही हैं। गलत आदमी अप्लाई नहीं कर सकता, सही आदमी रुक नहीं सकता, सीधा अप्लाई करेगा, उसके पैसे आएंगे। और 6 महीने की छूट हमने पहले दे रखी थी। 6 महीने के अलावा भी कोई आता है तो उसका फॉर्म स्वीकार करते हैं। एक कोई ना कोई तो हमें गाइडलाइन तय करनी पड़ेगी ना, कब तक कोई अप्लाई कर सकता है। अब शादी आज कर ली, 6 महीने तक भी फॉर्म नहीं लगाए तो उसकी गलती है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी अगर कोई आता है माननीय सभापति महोदय, तो हम उनको छूट देते हैं और उनका फॉर्म एक्सेप्ट करते हैं। आपने कहा कोई फार्म आपके नवजीवन योजना के, नवजीवन योजना का सबसे अच्छा काम चल रहा है तो कहीं पाली में चल रहा है, सबसे अच्छा काम चल रहा है। बच्चों को हम वहाँ पे एडमिशन भी है, बच्चों को वहाँ ट्रेनिंग भी हम दे रहे हैं और बच्चों का बहुत अच्छा वहाँ पे पाली के अंदर जो हॉस्टल है, मैंने खुद वहाँ अधिकारी से बात की है। और आप आगे भी कोई बताएंगे कोई कमी रहेगी तो उसको भी हम पूरा करेंगे। यानी मैं आज फिर कहना चाहूँगा, जिन जिन माननीय सदस्यों ने यहाँ पे अपनी बात रखी है हमारे हॉस्टल्स के लिए, कुछ आप करो, कुछ मैं करता हूँ। 30% आप दो, 70% मैं देता हूँ। ले कितने पैसे चाहिए आपको हॉस्टलों को, कराओ मरम्मत। आप आगे तो आओ, अरे कुछ तो खुद भी करो। ये एससी के वोट और ये परसेंटेज 5 में आप हमें ढूंढ रहे हो। माननीय उपनेता प्रतिपक्ष, कुछ हमारी तरफ भी देख लो। इस समाज के जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो सदियों से प्रताड़ित रहे, परेशान रहे, आज व्रत कल्याण योजना हमारी चल रही है, हमारे शक्ति सदन हमारे चल रहे हैं, नवजीवन योजना हमारी चल रही है। और कोई भी ऐसी स्कीम जिनका आमजन को लाभ मिलता हो, कोई ऐसा वर्ग हमने नहीं छोड़ा है माननीय सभापति महोदय कि जिनका लाभ हम नहीं दे रहे हूं उस वंचित तबके को। हमने एट्रोसिटी के जो मामले, आप बहुत बड़ी बड़ी बात करते हो, आप तो कहते हैं कि एट्रोसिटी सबसे ज्यादा राजस्थान में ही हो रही। आपने एट्रोसिटी होने पर राजस्थान को जो पीड़ित परिवार है उसको जो लाभ मिलता है वो पैसे दिए आपने? 4 साल 5 साल आपकी सरकार रही, आपने कभी सोचा उनको भुगतान कैसे हो? वो पीड़ित परिवार बेचारा चक्कर काटता रहता था। आज उसको माननीय सभापति महोदय, उस परिवार को भी हमने डायरेक्ट थाने की एफआईआर से जोड़ा है। एफआईआर होते ही सीधी एप्लीकेशन कलेक्टर के पास आती है और वहां से यस होते ही वो पैसे का हम भुगतान कर रहे हैं। उसमें भारत सरकार का भी इसमें हिस्सा है। भारत सरकार नहीं देती है और हमें कहती है कि आप ही दो, हम पुनर्भरण करेंगे। और आप लोगों को अगर थोड़ी सी भी इस राजस्थान की जनता की चिंता है तो एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, इस भरे सदन में कहना चाह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, मेरी एक एक बात सही है। जो आज पेंशन हम दे रहे हैं लोगों को, जो पेंशन शुरू हुई थी तब उसका नाम इंदिरा गांधी पेंशन योजना था और भारत सरकार उसके अंदर मदद करती थी। आज उस पेंशन के अंदर 94 लाख के लगभग जो परिवार हैं उनमें मात्र 4% पैसा भारत सरकार देती है, 4%, और वो भी पुनर्भरण करवाती है। 100% पैसा हम देते हैं, 4% वापस देते हैं। 367 करोड़ रुपए मात्र देते हैं। कैपिंग है। जो व्यक्ति नियम में आ रहा है उसके बावजूद भी वो पेंशन का पात्र नहीं है। 367 करोड़ रुपए और 11,000 कुछ संख्या इन्होंने फिक्स कर दी। किससे ज्यादा को हम पेंशन नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे भाई? ये अजीब दादागिरी है। जो उसके अंदर पात्र है, पात्र को भी आप लोग रोक रहे हैं, जिसके लिए हमने कई बार आपसे पत्राचार किया, लेकिन आपके द्वारा कभी हमें इस चीज का दिल्ली से कोई जवाब नहीं आया। हमारी डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना है,
इसके अंदर भी जो पहले हम 5 लाख रुपए देते थे राशि, अब वो बढ़ा के हमने 10 लाख राशि कर दी। अब मैं आना चाहूंगा दिव्यांगजन पे। यही तो आपकी सोच है, यही तो आपकी सोच है। प्लीज प्लीज आवाज नहीं। सामंतवादी नहीं। अभी जोजावर से आने वाले सदस्य ने कहा। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा आपस में बात कर रहे हैं। दिव्यांगजनों के लिए आपने क्या किया? आज दिव्यांगजन को राजस्थान के अंदर अगर सहानुभूति किसी ने दिखाई है तो माननीय सभापति महोदय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब के द्वारा दिलाई। मैं इस अवसर पर 2 लाइनें कहूं। शकुंतला जी कह रही हैं 2 लाइन कहूं। समाप्त करें। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि दिव्यांगजनों को स्कूटी 2000 स्कूटी माननीय सभापति महोदय हम पिछली साल बांट दी। 5000 स्कूटी हमारी अब बंटने लग रही है, मार्च तक लगभग सारी बढ़ जाएंगी। और 5000 स्कूटी अगले साल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन दिव्यांगजनों के लिए दी। मेरे भी पैर में फंसता हूं एक दिव्यांग की भावना क्या होती है। आज उस दिव्यांग के लिए आरक्षण नहीं था, उस दिव्यांग के लिए आरक्षण अगर किया है तो अशोक गहलोत ने किया है। उस दिव्यांग को प्रमोशन में आरक्षण अगर दिया है तो अशोक गहलोत ने दिया है। उसका जो भत्ता है जो 40 रुपए 50 रुपए मिलता था उसको भी 40 से 400 और 50 से 500 अगर किया है तो अशोक गहलोत ने किया है। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा, मुझे ये बताते हुए खुशी है कि प्रदेश का पहला और देश का दूसरा बाबा साहब आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर बन रहा है, जिसका विधानसभा में हमने पुरस्तापित भी कर दिया है। बहुत ही जल्दी आपके आदेशों से वो लागू होगा। तो ये पहल है। यूनिवर्सिटी हम लेके आए हैं, 2 कॉलेज हम लेके आए हैं जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर। हमने जो इनके स्कूल हैं वो हमने शुरू किए हैं। इनके लिए नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए एक कॉलेज हम शुरू किया है। हमने यहाँ पे इनके जो बौद्धिक पुनर्वास केंद्र बन रहा है बच्चों का, 9.25 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए, टेंडर हो गए, काम वहां पे चल रहा है। माननीय पहली बार राजकीय बौद्धिक दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र में विशेष शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए श्रवण बाधित क्षेत्र में डिप्लोमा पहली बार शुरू हुआ है। बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में बीएड पहली बार शुरू हुआ है। ये सरकार ने इस प्रकार के काम किए। माननीय सभापति महोदय, एक बहुत गंभीर बीमारी सिलिकोसिस के बारे में और थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। कई माननीय सदस्य इसके बारे में चिंतित रहते हैं और मैं भी कहना चाहूंगा ये एक ऐसी बीमारी है कि कैंसर में भी आदमी हो सकता है बच जाए, लेकिन सिलिकोसिस के अंदर नहीं बचता है। और ये बीमारी होती है डस्ट से। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो पहले ये हमें समाज कल्याण को अभी मिली है। पहले कई प्रकार की परेशानियां थी, हमने इसमें सहूलियत की है कि जहां भी इस प्रकार की कोई पेशेंट आता है हॉस्पिटल के अंदर जाएगा, ऑनलाइन पूरा सिस्टम कर दिया। वहां उसका एक्सरे होगा, एक्सरे में अगर उसको सिलिकोसिस है तो वहीं से उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसकी पेंशन, उसको बीपीएल के समान सारे काम, उसके बच्चों को पालनहार की योजना, सारी सुविधाएं उसको हम कर रहे हैं। ये लेबर डिपार्टमेंट से अलग है। कई बार हम जोड़ के देखते हैं कि भाई लेबर डिपार्टमेंट के लिए, लेबर डिपार्टमेंट का प्रोसेस नीचे का है। हमारे पास आने का काम, अगर वो हॉस्पिटल में आ गया उसके बाद वो बंदा हमारे पास आ गया, उसकी पूरी व्यवस्था हम देखते हैं, उसको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के काम हम राजस्थान के अंदर कर रहे हैं। मैं माननीय सभापति महोदय, वैसे तो मैंने सारी तुलनाएं पहले सरकार की सारी कर दी, अगर फिर भी आप कहेंगे तो मैं एक चीज ये जरूर बताना चाहूंगा। महात्मा गांधी मिनिमम गारंटीड इनकम योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है, ये ऐतिहासिक है। सामाजिक सुरक्षा की हम बात करते हैं ना, सामाजिक सुरक्षा एक तरह से नहीं आती, चारों तरफ से आती है, जिसके अंदर प्रदेश के सभी परिवारों को 125 दिवस प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी, वृद्ध दिव्यांग एकल महिला होने की स्थिति में न्यूनतम 1000 रुपए हर महीने गारंटी। ये कानून बना दिया राजस्थान में, 1000 से नीचे पेंशन किसी को नहीं दी जाएगी। साथ के साथ शहरी रोजगार गारंटी में भी इनका लाभ दिया जाएगा। ये मैं कहना चाहूंगा। साथ के साथ माननीय सभापति महोदय, 2 लाइनें मैं कहना चाहूंगा कि समाज सुधार की पहल जरूरी है।
छत मिले गरीब को कहाँ महल जरूरी है, खुशियां अमीरों को ही मत देना है खुदा, गरीब के घर में भी चहल पहल जरूरी है। आप सारी जो अडानी अंबानी की तरफ आपने जो ध्यान दे रखा है वो कुछ हमारी तरफ भी आप ध्यान दें। मेरे कुछ जो हमारे साथियों ने जो सुझाव रखे हैं वो सारे मैं सबको पहुंचा दूंगा। जितने कटौती प्रस्ताव आए हैं उनके जवाब भी मैं सब लोगों तक आज या कल के अंदर ही अंदर उनको भिजवा दूंगा। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक जो विषय जो बीच में आ रहा था बार बार कि ईडब्ल्यूएस की जो छात्रवृत्ति के अंदर सीमा 8 लाख की है और SC ST OBC की 2.5 लाख की। मैं ये क्लियर करना चाहूँगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जो सीमा है वो 8 लाख है, छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए तो वही 2.5 लाख की सीमा है। इसलिए माननीय जो अभी देवली उनियारा से आने वाले सदस्य थे उन्होंने ये बात कही थी, वो पिछली बार भी गलत कह गए साहब, वो अखबार में मेरी फोटो छप गई, वो कह कोई और रहा तो उन्होंने मेरा नाम ले दिया। तो वो अपनी जो बात है उनको सही करके रखें और मेरे जहाँ जरूरत होगी मैं उनका पूरा सहयोग करूँगा। और एक हमारे जो रूप सिंह राय सिंह नगर से आने वाले सदस्य ने भी कहा था सफाई कर्मचारियों के बच्चों को 500 रुपये अतिरिक्त छात्रवृत्ति मिले, तो छात्रवृत्ति हम दे रहे हैं। इसके लिए योजना इसी साल से हमने प्रारंभ कर दी, इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा। और बाकी सभी महत्वपूर्ण जो सुझाव आप लोगों के द्वारा जो आए हैं उनका मैं जवाब जरूर भिजवाऊंगा। एक बात के साथ मैं कहना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते तब तक कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके किसी काम की नहीं होती। इसलिए सामाजिक स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा जरूरी है। देश के अंदर जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, कानून को कमज़ोर किया जा रहा है, संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है, उसको बदलने की ज़रूरत है। मैं इस अवसर पर इन्हीं बातों के साथ ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो मांग संख्या 31 है उसको पारित भी किया जाए।